हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो एडुटेरिया का चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले कुछ सेट कराया गया, यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। आइए एक नंबर से शुरुआत करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि का वर्णन है? तो आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में है, जबकि 266 में संचित निधि का वर्णन है और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा है। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो किया गया सरकारिया आयोग के सिफारिश पर किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अखंडता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सभी शामिल है, जबकि संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन तथा इनके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों है। जबकि आम चुनाव में मतदान करना ये जो है राजनीतिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो यह कैग के रिपोर्ट को समीक्षा करती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नीचे दिए गए कथन में ध्यान से पढ़ना और इसमें करा कि कौन सा कथन सही है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, यह सही है। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, यह भी सही है। आंसर है 1, 2 दोनों सही, ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो है कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है और यूपी में है और बिहार में। यही 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, तमिलनाडु में नहीं है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो संस्थापक सदस्य में शामिल थे, जबकि सचिन नारायण सान्याल इसका अध्यक्ष था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा अल्बुकर्क। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो यह डफरिन के समय हुआ था, क्योंकि डफरिन के समय जो है 1885 ईस्वी में बर्मा को जो है अंग्रेजी में मिला लिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यह अंतिम विस्तार था अंग्रेजों का। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का निम्न में से कौन से नेता थे? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली शामिल थे, जबकि कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे कानपुर से थे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? तो राजकोट में भाग लिए थे, खेड़ा में भाग लिए थे, असहयोग में, जबकि वाइकोम सत्याग्रह में शामिल नहीं होते प्रत्यक्ष रूप से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो सर्वाधिक इंद्र को समर्पित है 250, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि को है 200। आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे, जबकि पतंजलि जो है शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समय रहते थे। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो चोर, चेल, पांड्य का है, जबकि कदम का नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार पराजित किया था भीम द्वितीय, जिसका कि मूल राज द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह गुजरात का शासक था। 1178 ईस्वी में गुजरात पे आक्रमण करने के समय हराया था भीम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था, इल्तुतमिश पूरा किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका कोई भी काम नहीं किया है, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिला गिर जाने के कारण 4 और 5 दोनों का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा गया है। करेक्ट। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने काबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था
अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसमें टोटल अभी 194 देश शामिल हैं। अगला है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के केवड़िया में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि गुजरात के विधानसभा सीट का प्रतीक है। वहाँ 182 सीट है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा अरुंधति राय, जो कि 1997 ईस्वी में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीता था, जबकि किरण देसाई 2006 ईस्वी में जीती थी। विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था। वियना में इसका मुख्यालय है। बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो बार्ली जो है एक लोक कला, यह जो है महाराष्ट्र का। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जबकि दूसरी बार जो सफल परीक्षण किया गया था उसका था ऑपरेशन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो उड़ीसा में है, आंध्रा है और छत्तीसगढ़ है, जबकि कर्नाटक दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार का भाग नहीं है। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? भारत में पहली बार वन महोत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था और KM मुंशी के द्वारा शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो लाल सिंधी जो है देसी नस्ल है, अधिक दूध देने वाले। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कहाँ? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में। इसका स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनगुनुंगा का संबंध किससे है? तो यह भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि महिला एकल का पूछा जाए सिंगल्स खिताब जीता है ईगा स्वीतेक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को घोषित किया गया? तो दूसरा सूरत है और तीसरा स्थान पे नवी मुंबई का है। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया। इससे पहले 1997 में भी इंटरपोल महासभा की बैठक का आयोजन कर चुका है भारत। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूर्वी जोन के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण बिहार के जिला को शामिल किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांते पावो का संबंध किस देश से है? तो यह स्वीडन की है। अगला प्रश्न क्या, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजन किया जाता है उदार शक्ति का। अगला प्रश्न क्या, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यहाँ पे 2022 का पूछा गया। 2022 में भारत का स्थान 43 था, जबकि 2023 का रैंक अभी आज जारी हो चुका है। 2023 में भारत का स्थान 42वां। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। लेकिन अब 2023 का याद रखना है क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 2023 में 42 नंबर पे है। लीव नो वन बिहाइंड किस विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो लीव नो वन बिहाइंड जो है विश्व खाद्य दिवस का थीम था और यह विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सालाबुक वेटलैंड किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो सालाबुक यह भारत का 75वां वेटलैंड है और यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है।
भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? तो 200 करोड़ डोज जो भारत ने प्राप्त कर लिया है 17 जुलाई 2022 ईस्वी को ही। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं का निर्माण की शुरुआत करने की घोषणा की गई? तो 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो BR अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो 2023 ईस्वी में जो किया जाएगा वह भारत के साथ भारत करेगा और 2022 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? युवा 2.0 योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसमें है नवीन जो किशोर लेखक है उसका जो है प्रोत्साहन करना। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो रोशनी नाम रखा गया। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? तो बॉक्साइट में है, क्रोमाइट में है, लॉयस्क में, जबकि कोयला में जो है प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ का 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत कितना है? तो वृक्षावरण 2.91% है, जबकि वृक्षावरण एवं वनावरण कुल जो है 24.62% है। वृक्षावरण एवं वनावरण दोनों मिला करके। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत में विनोद शर्मा को चुना गया है, जबकि संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन विभाग को चुना गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो है 51.91% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? तो विजेता जो 2022 में बना है वह इंग्लैंड बना है, पाकिस्तान को हरा करके। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो साइमन स्टील को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है 7 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाइयों का दिवस जो है 5 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरद कमल अचंता को, और यह जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो पिंडार नदी जो सहायक है यह भागीरथी नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। भारत प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया गया था, जबकि माल्को की स्थापना जो है इटली के सहयोग से किया गया था और जर्मनी के सहयोग से किया गया था। वेदांता कंपनी की स्थापना और USA के सहयोग से किया गया था। हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किया गया था अमेरिका के सहयोग से। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तो भारत के जलीय सीमा के साथ टोटल 7 देश जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान है, मालदीव है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यही 7 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न संख्या ग्रीनलैंड द्वीप अवस्थित है कहाँ? ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो यह लघु हिमालय का भाग है। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत तथा म्यांमार को तुजू दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि मणिपुर में अवस्थित है, जबकि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोशी पर्वत जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर का जो उपयोग किया था विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, जबकि विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है 1919 ईस्वी में किया गया था।
किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी भी गतिशील वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वह काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है, जबकि दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्या है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? तो एफ बराबर होता है r/2। जब r को स्थिर रखेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें झुकाव को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें जो झुकता है उसे जो है अपवर्तन कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसे चालकता या विद्युत चालकता कहा जाता है। किसी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बनाया जाए। यह बर्जिलियस ने सुझाव दिया था। जैसे लोहा का Fe, फेरस का Fe लिखा जाता है वही। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगला प्रश्न क्या है? विसरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन बताना। ऑप्शन देख ले रहे हैं। गैसों में विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, यह गलत है। आयतन पर विसरण का दर निर्भर नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बाकी सही कथन जान लेते हैं। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यह सही है। और करा गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है गैस में, तो यह सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, सही है। क्षार के गुण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, यह भी सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है, तो यह भी सही आंसर जाएगा डी नंबर ऊपर सभी कथन। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो यह हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी रहता है इसमें हाइड्रोजन पहले नंबर पे है और यह बाईं ओर हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जबकि साइनोलॉजी में जो है कुत्ता का अध्ययन किया जाता है, और आर्कियोलॉजी में मानव संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में जो है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक विविधता। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का जो मुख्य कारण है एंथोसाइनिन, जबकि टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का रंग पीला करेका जैंथीन के कारण होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है, फूल। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सबसे छोटा बीज क्या है? सबसे छोटा बीज आर्किड का है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है, ट्राइलियम नामक शैवाल का। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं 3, 1, 2 ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो वाई.बी. रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा से है। रुपये की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? तो रुपये को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यह तारापुर समिति के सिफारिश पर किया गया था। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। 96 नंबर से मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर 96 का हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 1845। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 843। 98 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। बी नंबर ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 150। डी नंबर ऑप्शन। 100 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन 10,500 रुपया। इस सेट का लास्ट पर था। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।